अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। इसको डेटा टाइप कन्वर्जन कहते हैं। इस फाइल को मैं नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ 8_ टाइप कन्वर्जन .py। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक नंबर है x = 8 फर्ज करें, और एक और मैं लिखता हूँ y = 6.3। इसके बाद एक और नंबर है, ये वेरिएबल है XYZ, और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ। Z को मैं देता हूँ हेलो यू। अब ये भी इंटीजर है, ये भी डेटा टाइप में इंटीजर है, और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है Z का। ये आप देख सकते हैं कि ये पहले वाले दो हमारे पास नंबर्स हैं और तीसरा स्ट्रिंग है। अब हम इसके डेटा टाइप को फाइंड करते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं प्रिंट टाइप। इस तरह हम लिखेंगे। फिर इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। ये पुराने वाले टर्मिनल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और फिर अगेन इसको सेव करके मैं दोबारा रन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अभी ये x का डेटा टाइप हमें इंटीजर शो करता है। You can see here कि टाइप how you can write to convert a data type or to check a data type for a variable. You can write like this, print ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद टाइप लिख देता हूँ। फिर इसके बाद इसके अंदर एक और ब्रैकेट के अंदर मैं जिस भी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेक करता हूँ इसको इसके अंदर लिखूँगा, और फिर इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि x का डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। जब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे y के लिए लिख दूँ तो मैं किस तरह लिखूँगा, टाइप फिर इसके बाद y, और फिर दोबारा रन करता हूँ। तो ये पहले वाला इंटीजर है और दूसरा y का फ्लोट है, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट है 6.3, ये फ्लोट डेटा टाइप है। फिर इसके बाद अगर मैं z के लिए फाइंड करता हूँ, मैं टाइप करूँगा टाइप इसके अंदर z, और फिर रन कर देता हूँ। तो ये लीजिए, ये तीनों, पहला वाला इंटीजर है, दूसरा फ्लोट और तीसरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इफ़ वी मल्टीप्लाई x = x मल्टीप्लाई बाई y, अगर मैं इस तरह लिखूँ x = x मल्टीप्लाई बाई y,
और फिर मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ एक्स। तो ये अब मैं इसको पुराने वाले को कमेंट कर देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या शो हो रहा है, इस एक्स वाले वेरिएबल का डेटा टाइप ये अभी फ्लोट में कन्वर्ट हुआ। ये किस वजह से, आप मैथमेटिक्स में भी ये जानते होंगे कि जो भी आप इंटीजर को किसी फ्लोट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट तो डेफिनेटली डेसिमल में आ जाएगा। इसी तरह एडिशन का भी यही सीन है। अगर मैं इसको ऐड करूँगा x प्लस वाई तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए। मैं प्रिंट कर देता हूँ टाइप x के टाइप को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं पुराने वाले को कमेंट कर देता हूँ और अभी के लिए इसको रन करूँगा तो ये फिर भी फ्लोट आ जाएगा ज़रूर, क्योंकि x का वैल्यू इंटीजर है और y का वैल्यू फ्लोट में है 6.3 है। मैं जब भी 8 प्लस 6.3 करूँगा तो ये आ जाएगा 14.3। तो 14.3 फिर भी डेसिमल नंबर है, इसलिए इसका डेटा टाइप हमें फ्लोट शो हो रहा है। जब भी एक प्रोग्राम के अंदर आप डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे या टाइप कन्वर्जन होगी तो इसको इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन है। आप कहीं इसका नाम सुनेंगे तो आपको ज़रूर आना चाहिए कि इसका यही मतलब है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन किसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैं प्रिंट कर देता हूँ x को प्रिंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी इसके साथ प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कि टाइप ऑफ x इज़ इसके बाद कॉमा और फिर मैं टाइप कन्वर्ट कर देता हूँ टाइप और x मैं इसके अंदर लिख देता हूँ और फिर इसके बाद पहले वाले को मैं कमेंट आउट करता हूँ और अभी के लिए मैं रन करूँगा इन दोनों लाइंस को। तो ये अब टाइप ऑफ x इज़ फ्लोट। अभी x का डेटा टाइप हमें फ्लोट शो हो रहा है। पहले से x का डेटा टाइप इंटीजर था लेकिन हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड के बाद ये 14.6 हो गया। तो ये अभी के लिए हमें x के वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया इसने। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जब हम किसी से इसके एज के बारे में पूछते हैं तो हम लिख देते हैं इनपुट एंटर प्लीज़ एंटर योर एज। स्पेस देता हूँ और इसके आगे क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसको मैंने यहाँ पे गलती की है, अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँगा, प्रिंट एज के डेटा टाइप को मैं पॉइंट करता हूँ कि हमारे पास क्या शो हो रहा है। प्लीज़ एंटर योर एज। मैं एज को 23 कर देता हूँ। एंटर किया तो ये मुझसे एज लिया और जवाब में ये बताया कि ये स्ट्रिंग है और वाकई ये इनपुट जो मैं किसी यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ उसके एज का, तो ये उसने टाइप किया
23 तो इंटीजर है और ये मैंने इनपुट उनसे स्ट्रिंग पूछा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये स्ट्रिंग है और इधर मैंने स्ट्रिंग दिया है और जवाब में मुझे शो हो रहा है स्ट्रिंग। मैंने इनपुट दिया है 23, वो तो इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ कि प्रिंट टाइप इसके अंदर इंटीजर करता हूँ और फिर किस चीज़ का, एज वाले वेरिएबल का। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ, मुझसे एज मांग रहा है, मैं 18 देता हूँ, तो उसने क्या कहा कि ये इंटीजर है। अभी के लिए उसने सही जवाब दिया कि आपने जो एज एंटर किया है वो इंटीजर है और वो 18 है, वाकई वो इंटीजर है। हम इस एग्ज़ाम्पल को फर्दर देखते हैं। हम पूछते हैं किसी से उसके नेम के बारे में। इसी एग्ज़ाम्पल को मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ से किसी से इसके नेम के बारे में पूछते हैं, इसको कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे आके एज की जगह मैं नेम लिखता हूँ और यहाँ पे भी नेम लिखना चाहिए क्योंकि मैं उनसे नेम के बारे में पूछता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम। अब मैं रन करता हूँ इसको और मैं मुझसे मांग रहा है कि नेम क्या है आपका, तो मैं सदाम देता हूँ। सॉरी, मैं इस टर्मिनल से दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे नेम मांग रहा है सद्दाम, एंटर किया। ये तो एरर शो हो रहा है, मतलब क्या है, ये मैंने टिक लगाया है कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ क्योंकि ये इंटीजर को नहीं जानता और मैंने इधर इंटीजर दिया है, किधर इसकी जगह मैंने इंट दिया था। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा इसको ये नाम देता हूँ, एक डी को डिलीट करूँगा और फिर इसको, सॉरी इधर नाम नहीं देना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ, इधर टर्मिनल में आके क्लिक किया और मैं इसको नाम देता हूँ, फिर एंटर किया, फिर वही एरर, पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखना चाहिए, str लिखना चाहिए। फिर दोबारा रन करता हूँ, दोबारा नेम दिया, एंटर किया, तो अभी ये स्ट्रिंग शो हो रहा है। नाउ इट्स करेक्ट। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब आपको समझ आ रही है कि मैं क्या मांग रहा हूँ इससे। मैंने नेम का पूछा तो नेम मैंने दिया सद्दाम, जवाब में आया कि स्ट्रिंग है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसे खेलता हूँ, प्लॉट टाइप स्ट्रिंग की जगह मैंने प्लॉट दिया, मुझसे नेम मांग रहा है। मैं इधर टर्मिनल में आके इससे फ्लोट ओके रहा है कि आपने जो इनपुट दिया है वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करता पाइथन। स्ट्रिंग फ्लोट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, आपको ये पता होना चाहिए। लिटरली इसका मीनिंग अब ख़राब है।
अगर मैं यहाँ पे इसको पाइथन को ये पता नहीं लगता है, इसको आपने बताना है कि मुझे क्या चाहिए। तो हम आने वाली एडवांस क्लासेस में देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट किस्म के डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिए। स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, इसको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप टाइप की कमांड लगा के, टाइप की कीवर्ड लगा के इसके अंदर इस वेरिएबल या इस स्ट्रिंग का नाम दें और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से।